सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस स्टॉक्स की इस सीरीज को, जिसमें हम बताते हैं आपको रोज सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले उस दिन की टॉप 5 बिजनेस न्यूज, ताकि आपके निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपकी कुछ मदद हो पाए। तो शुरू करते हैं आज की वो टॉप 5 न्यूज। बिजनेस स्टॉक नंबर 5। आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स की। पहले बात करेंगे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिनका प्रॉफिट 8269 करोड़ से गिरा है 4549 करोड़ पे। इस Q1 क्वार्टर 1 में 45% का ये ड्रॉप है। लेकिन वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो करीब 19.6% का इजाफा हुआ है, 1,28,191 करोड़। इनका शेयर कल बंद हुआ था करीब 4.6% ऊपर। तो डेफिनेटली रेवेन्यू के लेवल पे अच्छी न्यूज है, लेकिन प्रॉफिट के लेवल पे कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें टाइटन की, तो इनका प्रॉफिट करीब 100% ऊपर गया है। 121 करोड़ था पिछले साल के Q1 में, इस साल 238 करोड़ हुआ। इनका रेवेन्यू करीब 42% ऊपर गया। हालांकि इनका जो स्टॉक है कल 5 पॉइंट ऊपर रुका, 558.05 पे। वही अगर हम बात करें दूसरी न्यूज की, तो उसे भी फिर खबरों में है। इस बार इसने बार किया है यूनिक ट्रेडिंग स्टॉक ब्रोकर को। ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अपने क्लाइंट्स के लिए, जहां पे देखा गया है कि करीब 53 लाख का इन्होंने घोटाला किया। अपने क्लाइंट से पैसे इकट्ठे किए अलग अलग तरह की स्कीम में लगाने के लिए, अच्छे खासे रिटर्न देने के वायदे करके। लेकिन फाइनली ये जो पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर है, इसका डिसीजन निकला है और इसको बार कर दिया गया है स्टॉक मार्केट से। इसके साथ इनके 4 डायरेक्टर्स को भी 10 साल के लिए बार कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इसे भी कितना क्लोजली मॉनिटर करता है अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स को, और अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ कंसर्न्स जब दिखते हैं तो एक्शन जरूर लेता है। और इस केस में सबसे स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया गया है, जहां पे एक स्टॉक ब्रोकर को, चाहे वो छोटा ही है, लेकिन बार कर दिया गया है, निकाल दिया गया है स्टॉक मार्केट से। तीसरी न्यूज आ रही है कोचिन शिपयार्ड के आईपीओ से। ये सब्सक्राइब हुआ है करीब 76 टाइम्स। कल की वीडियो में हमने बताया था कि तब तक ये आईपीओ 25 गुना सब्सक्राइब किया गया था, लेकिन एक ही दिन में 25 से 76 गुना ये पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी डिमांड में रहा है ये अपने 3 दिन के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पीरियड में। करीब 3.39 करोड़ इसके शेयर बिड के लिए खुले थे और ओवरऑल बिडिंग हुई है 258.25 करोड़ शेयर्स की। आईपीओ को काफी से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने रेट किया है 4 रेटिंग पे 5 में से। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ये निवेश साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें बिडिंग की है। अगर आप उनमें से एक है तो डेफिनेटली आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर हम बात करें चौथी न्यूज की, ये आ रही है सरकार की स्टेक से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये पर्टिकुलर कंपनी में सरकार का करीब 82.85 स्टेक रहा है। 2 या 3 दिन पहले हमने कवर किया था कि सरकार चाहती है करीब 4% स्टेक सेल आउट करना। अब वो पर्टिकुलर 4% को इन्होंने बढ़ा दिया 6.83 पे। एक ओवरफेस के द्वारा ये सेल की गई और वहां पे देखा गया कि अच्छी खासी डिमांड इंस्टीट्यूशनल और रिटेल लेवल पे क्लाइंट्स ने रखी और सरकार ने अपना डिसीजन बदल दिया। 4% से जगह 6.83% हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में से सरकार अपना दे चुकी है 400 करोड़ रुपए के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे। इसका फ्लोर प्राइस रखा गया था 64.75 और फाइनली इसकी बिडिंग हुई है 171% ऊपर और अब ये फाइनली क्लोज हुआ है 62.4 पे कल के स्टॉक मार्केट में। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसकी ओवरऑल डिमांड रही है। सरकार ने ये चौथी बार ओवरफेस किया है इस पर्टिकुलर कंपनी का इस साल में और इसकी थ्रू आउट डिमांड ठीक ठाक रही है। फाइनली 5वीं न्यूज आ रही है कुछ डील्स की जो कि कैंसिल हो चुकी हैं। हमने कवर की थी स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की डील 2-3 दिन पहले, जो कि स्नैपडील के फाउंडर्स ने कैंसिल की थी। इस बार बात करेंगे टाटा केमिकल्स की, जिन्होंने अपनी जो डील थी उन्नति ऑर्गेनिक्स को एक्वायर करने की, वो कैंसिल कर दी है, वो कॉल ऑफ कर दी है। ये मई में डील हुई थी, ओवरऑल साइन हुए थे, लेकिन जब फाइनली टेक ओवर का टाइम आया तो टाटा केमिकल्स ने इस पर्टिकुलर डील को कैंसिल कर दिया है। और इसके बाद टाटा केमिकल्स का जो शेयर है 12.10 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ कल 600.15 पे। उसके अलावा और बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस की। अनिल अंबानी की एक कंपनी इस बार न्यूज में है पुल आउट के लिए। इन्होंने AU SBI मेंबरशिप से अपना हाथ पीछे खींच लिया है।
ये चाहते थे इस बॉडी का मेंबर बनना, लेकिन फाइनल पॉइंट पे इन्होंने भी अपनी मेंबरशिप कैंसिलेशन की है। इस पर्टिकुलर बॉडी में टाटा टेली सर्विसेज, सिस्टमर स्टार्म टेली सर्विसेज, हुआवे, क्वालकॉम जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन ने ये डिसीजन अब फाइनली लिया है कि ये इस पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। इसके साथ रिलायंस कम्युनिकेशन का कल जो स्टॉक है 1.9 पॉइंट नीचे गिरा 23.10 पे। तो ये थी आज की टॉप 5 बिजनेस न्यूज। अब आपको देखना है कि आप इन पर्टिकुलर न्यूज का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आपकी निवेश में, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में, और फाइनली उसका फायदा उठाते हैं। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एडवाइजरी सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपैरिजन के बारे में, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट digitalblogger.com। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर आप स्टॉक ब्रोकर का सिलेक्शन भी चाहते हैं उसमें भी हम आपकी मदद जरूर करते हैं। हम अलग अलग सोशल मीडिया चैनल फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइडशेयर और यूट्यूब पे मौजूद हैं। सेम हैंडल और डिजिटल ब्लॉगर के साथ आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं ऐसी ही तरह के कंटेंट को वीडियोस के फॉर्म में, आर्टिकल्स के फॉर्म में, स्लाइड शेयर्स, अलग अलग तरह के फॉर्मेट में जानने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली हम चाहेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज को कंटिन्यू करना, और इसी डिसीजन के बेस पे हम मंडे को 9 बजे आपको एक नया वीडियो पब्लिश करके देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।